हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें भी 20 प्रश्न थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग के। ठीक है, अगर आप उन वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो सीटेट हो चाहे किसी राज्य का टेट हो, आपका एक भी नंबर का प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है, और पिछले वीडियो हैं उनको भी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। और ये वीडियो आपको 2 से 3 अंक दे सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इसके बारे में समझने लगते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उत्तर बाल्यावस्था जो है ये 9 से 12 वर्ष की मानी जाती है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था की होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 9 से 12 वर्ष की होती है, और 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को समझने लगता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का से क्षेत्र यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या होता है। पहला ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, या चौथा ऑप्शन है बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन। तो जेडपीडी क्या होता है, देखिए जेडपीडी वो होता है जिसमें बच्चा एक कार्य स्वयं से करता है और उसी कार्य को वह दूसरे की सहायता से करता है। तो उसके बीच जो अंतर होता है वही होता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये बताया था वाइगोस्की ने। इस अनुसार जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, यानी एक काम उसने खुद से किया और उसी काम को उसने किसी की सहायता से किया। इसमें जो अंतर होता है वही होता है आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप या सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो जो हमारे वाइगोस्की महोदय हैं ये कहते हैं कि पहले क्या होता है, पहले लर्निंग की प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट होता है। तो आपका बी ऑप्शन विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहती है, यानी पहले लर्निंग होता है बाद में डेवलपमेंट होता है। इसका उल्टा बताया था पियाजे महोदय ने। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर आप थ्योरेटिकल जो पोर्शन हैं वाइगोस्की, पियाजे के और कोहलबर्ग के, अगर उनको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सीटेट में या किसी भी राज्य का टेट हो आपका एक भी नंबर का प्रश्न नहीं गलत होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके वीडियोस को तैयार किया हुआ है और आपको अच्छे से अच्छा मैटर दे रहा हूँ। तो अगर आप पिछले वीडियो जो थ्योरेटिकल हैं अगर आप उनको देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है। तो ये सीखता है इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा। जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। आपका सी ऑप्शन सही होगा।
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान किसने की थी? सभी जानते हैं, पियाजे। थोड़ा गलत लिख गया है, पियाजे महोदय ने जो है 4 विशिष्ट आवश्यकताएं बताई थी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहली थी इंद्रियजनित गामक अवस्था, जो होती है जन्म से 2 वर्ष की। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो थी 2 से 7 वर्ष की। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो थी 7 से 11 वर्ष की। और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो थी आपकी 11 वर्ष से 14 वर्ष की, या 11 वर्ष से 15 वर्ष की, या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। तो इन 4 अवस्थाओं को पहचाना था पियाजे महोदय ने। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपको मिल सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी ये कथन जो है किसने दिया है? ये दिया है पियाजे महोदय ने। ये कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो अपने आप ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे जो है वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, तभी इन्होंने कहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही बार मैंने बताया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों के लिए अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? यानी बच्चों के लिए ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से अधिक होती है, उसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है। अमूर्त संकल्पनाएं क्या होती हैं? अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल अभी देख रहे होंगे, मोबाइल को आप छू सकते हैं, ठीक है, या आप पेन को छू सकते हैं। तो अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। अमूर्त चीज़ें यानी मूर्त चीज़ें जो हैं जिनको हम छू सकते हैं। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं छू सकते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्षा, संवेग जो होते हैं वो होते हैं हमारे अमूर्त। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है ये चौथी अवस्था में करने लगता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से अधिक की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की महोदय, अनुवांशिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक। तो किस पर बल देते हैं वाइगोस्की महोदय? सामाजिक, संस्कृति और सामाजिक, इन पहलुओं पर काफ़ी महत्व दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। यानी समाज और संस्कृति को वाइगोस्की महोदय ने काफ़ी महत्व दिया है। ये कहते हैं समाज और संस्कृति में ज्ञान भरा पड़ा है, बच्चा जितना चाहे उसे अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग पर है, यानी कोहलबर्ग की महोदय पर यह प्रश्न है। और कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। लिखा हुआ है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन, दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो बच्चा जो प्राथमिक लेवल का होता है वो इन 2 चरणों को फॉलो करता है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय को, ठीक है। आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा इसमें, ठीक है। वैसे कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। ये जो 3 स्तर हैं इनको 2-2 भागों में बांटा था, 2-2 स्टेज में। तो स्तर थे 3 नैतिकता के, ठीक है। कौन कौन से थे? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और तीसरा था पश्चिम परंपरागत स्तर, ठीक है। तो ये जो 3 स्तर बताए थे, ठीक है, और इन 3 स्तरों को 2-2 भागों में बांटा गया था, इसी वजह से 6 स्टेजेस थी, ठीक है, इस सिद्धांत में, नैतिकता के सिद्धांत में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है कोहलबर्ग पर ही है। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पश्चिम परंपरागत अवस्था में है, परापरंपरागत अवस्था में है, पूर्व परंपरागत अवस्था में, या परंपरागत अवस्था में है? तो जो कर्नल सिंह है वो पश्चिम परंपरागत अवस्था में है, जो 13 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। इसमें जो
व्यक्ति होता है वो खुद से समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो करनौल सिंह जानते हैं कि अगर वो आयकर देते हैं जो सरकार उसको गलत कामों में यूज करती है, ठीक है, तो इसी वजह से वो आयकर नहीं देते हैं। तो ये अवस्था होती है आपकी पश्च परंपरागत अवस्था। अगला है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वस्तु स्थायित्व में जो है बच्चा दक्षता प्राप्त करने लगा है। और वस्तु स्थायित्व का जो गुण है ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मोटर सेंसरी स्टेज में जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। और ये कौन से सिद्धांत में है, किसके सिद्धांत में है? पियाजे महोदय के सिद्धांत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विस्मांग नैतिकता। तो ये होगी सहयोग की नैतिकता, ठीक है। आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई, सामाजिक। तो वाइगोस्की महोदय ने जैविक यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को जो है जैविक परिपक्वता का विरोध किया है। जैविक परिपक्वता को जो है पियाजे महोदय ने सपोर्ट किया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, भाषाई लैंग्वेज और सामाजिक यानी सोशल, इन 3 पहलुओं का सपोर्ट किया है वाइगोस्की महोदय ने, ठीक है। जैविक परिपक्वता का इन्होंने विरोध किया है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, नाक, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर शामिल होगा? देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ये नहीं होगा। मतलब लिखा हुआ है 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, नाक, कह सकते हैं आंख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? तो जो बच्चा जब आंख, कान, नाक, हाथों से सोचता है तो वो अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। आपको पता ही है इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष का होता है। तो इसमें 1 वर्ष तक के लिखा है तो मतलब आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके। तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं पर समायोजन और आत्मसातकरण के द्वारा जो है पियाजे बताते हैं कि बच्चे सीखते हैं। तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में कौन सी विभिन्नता है, यानी वाइगोस्की और पियाजे में कौन सा अंतर है? तो पहला पॉइंट है आपका व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना गलत है। ये बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ये भी गलत है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, ये सही होगा। बाकी चौथा, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये भी गलत होगा। भाषा और चिंतन के बारे में उनका जो दृष्टिकोण था पियाजे और वाइगोस्की का, वो अलग था। देखिए ठीक है, जो पियाजे थे वो बताते हैं पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, लेकिन वाइगोस्की महोदय बताते हैं कि भाषा और विचार जो होते हैं वो साथ साथ, यानी जब वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बाद में वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ के द्वारा हम पियाजे और वाइगोस्की में अंतर कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो ही बनाया हुआ है पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में अंतर, अगर आप उसको देख लेंगे तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता का जो स्तर है वो, मतलब कौन सा स्तर है जिसमें नैतिकता अनुपस्थित रहती है? तो स्तर नंबर 1 आपका जो होता है पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है, इसमें जो है नैतिकता का अभाव होता है। ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है,
पूर्व परंपरागत स्तर, और परंपरागत जो स्तर होता है वो 10 से 13 वर्ष का होता है, ठीक है। और पश्च परंपरागत जो स्तर होता है वो 13 वर्ष से अधिक का होता है, ठीक है। तो पहला जो स्तर होता है उसमें नैतिकता का अभाव होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तन के अनुसार कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित की ओर प्रवृत्त होगा: अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं। तो पूर्व परंपरागत स्तर जो 4 से 10 वर्ष का होता है, उसमें जो बच्चा होता है उसमें अंतर्निहित संभावित दंड पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। यानी अगर किसी कार्य में उसे दंड मिलेगा तो वह उस कार्य को नहीं करेगा, ठीक है। तो कोहल वर्ग अपने पहला जो स्तर था पूर्व परंपरागत स्तर जो 4 से 10 वर्ष का था, उसमें इन्होंने ये बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो दंड पर आधारित कार्य करता है। अगर किसी कार्य के लिए उसको दंड मिलेगा तो वह उस कार्य को नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है समायोजन, ठीक है। और प्रचलित प्रचलित जानकारी में कोई नई चीज़ जोड़ना, नई चीज़ जोड़ना होता है आत्मसातकरण। और नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में जो बदलाव किया जाता है वो होता है समायोजन, ठीक है। आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फटाक से आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। मतलब कोई प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनका वर्ष पूछा जाता है तो आपको रट लेना है, फटाक से याद आ जाना चाहिए। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। थैंक यू फ्रेंड। इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।